एक बार फिर अपन तालों पे आ जाते हैं। सचिन पायलट यारो बोलो हाथ करो। सचिन पायलट, अशोक गहलोत, कांग्रेस पार्टी, विजेंद्र सिंह वाला। धन्यवाद। अभी मैं हमारे बीच में कल ही कांग्रेस में शामिल हुए, 2 बार विधानसभा का चुनाव भी लड़ा और माननीय विजेंद्र सिंह जी पोला और वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए कांग्रेस के जो समर्थक बने हैं, मैं पंकज जी धनखड़ से निवेदन करूंगा कि वो भी आए, उनका स्वागत है। अब हमारे एनएसवाई के जिला अध्यक्ष राहुल जाखड़ से निवेदन करूंगा कि वो अपना संबोधन करें। मैं बात कहना चाहूंगा कि जंग लगी तलवारों पे अब धार चढ़ानी होगी, कि जंग लगी तलवारों पे अब धार चढ़ानी होगी। कुछ लोग भूल गए खुद की औकात, उन्हें कांग्रेस पार्टी की याद दिलानी होगी, उन्हें कांग्रेस पार्टी की याद दिलानी होगी। सम्मानित मंच, हमारे झुंझुनू जिले के विधायकगण, जिला कांग्रेस कमेटी प्रधानगण और मोतियों से भी महंगे इस सभा में पधारे हमारे कांग्रेस के प्रवक्ताओं का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं 2 बातों के माध्यम से शुरुआत करना चाहूंगा। पहली बात तो यह मंच कि भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है उसको कोसने के लिए नहीं है। दूसरी बात कि नरेंद्र मोदी जी इस देश में क्या कर रहे हैं ये करने की नहीं है, क्योंकि इस चीज से हम सभी लोग भली भांति परिचित हैं। आज देश के अंदर जब ये हालात चल रहे हैं, देश का प्रत्येक बुजुर्ग पीड़ित है, देश का युवा पीड़ित है, देश का विद्यार्थी पीड़ित है। लेकिन इन विषम परिस्थितियों में भी अगर आप कांग्रेस पार्टी का झंडा पकड़े हुए हैं, अगर देश का नौजवान यूथ कांग्रेस का झंडा पकड़े हुए हैं, अगर देश का विद्यार्थी एनएसयूआई का झंडा पकड़े हुए हैं, तो हम कह सकते हैं कि यह झुंझुनू लोकसभा सत्ता की राह पर नहीं, सत्य की राह पे चल रही है। आज देश की बागडोर बाबा साहेब अम्बेडकर के हाथ में नहीं है, जिन्होंने संविधान लिखा था। आज देश की बागडोर नेहरू जी के हाथ में नहीं है, जिन्होंने डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखा था। आज देश के हालात शहीद आजम भगत सिंह के हाथों में नहीं है, जो 23 साल की उम्र में देश के लिए बलिदान दे दिया था। आज देश की बागडोर एक ऐसे व्यक्ति के हाथ में है, एक ऐसे जुमलेबाज के हाथ में है, जो आज देश को गारंटियां दे रहा है, लेकिन अपनी पत्नी को 7 फेरों की गारंटी नहीं दे पाया। हमें एक मजबूत लड़ाई लड़ने की जरूरत है। आज देश के अंदर एक अग्निवीर नाम का जुमला लेके आए हैं। क्या ये अग्निवीर बीजेपी की फुल फॉर्म बताऊं तो आज झुंझुनू जिले के अंदर भागो जनता पीछेगी हो गई है। अगर भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता कोई गांव में घुसता है तो लोग जूते लेकर उनका स्वागत कर रहे हैं। साथियों, अग्निवीर के नाम पे जो ये इन्होंने फतवा जारी किया है, ये सोचते हैं कि देश का युवा भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में चौकीदारी करेगा और इनका बेटा बीसीसीआई का सेक्रेटरी बनेगा। लेकिन हम बता देना चाहते हैं कि हम उस जिले से आते हैं जो देश के लिए जान देना भी जानते हैं और देश के गद्दारों की जान लेना भी जानते हैं। आज एक लड़ाई हम सब मिलकर लड़ रहे हैं। जिस साधन पे आज झुंझुनू जिले की कांग्रेस पार्टी बैठी है, जिस साधन पे आज सभी अपने भेदभाव भुला के एक कदम पे जिले के कांग्रेस के कार्यकर्ता बैठे हुए हैं,
सबके सब काबिले तारीफ है। हमको लड़ाई लड़नी होगी। आज मैं मानता हूँ, अगर कोई कांग्रेस का कार्यकर्ता झंडा पकड़े हुए घूम रहा है, अगर कोई सेवा दल का कार्यकर्ता झंडा पकड़े हुए घूम रहा है, अगर कोई एनएसयूआई का कार्यकर्ता झंडा पकड़े हुए घूम रहा है, अगर कोई यूथ कांग्रेस का कार्यकर्ता झंडा पकड़े हुए घूम रहा है, उसकी जिम्मेदारी बनती है कि आज के दिन जो फर्स्ट टाइम वोटर है जिले के, उनके मोबाइल में, उनके इंस्टाग्राम में, उनके स्नैपचैट में किस प्रकार का झूठ परोसा जा रहा है। ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, आपने यहाँ पे इतने बड़े मंच पे बोलने का मौका दिया। साथियों, एक बार सब हाथ उठा के एक साथ नारा लगाएंगे, कांग्रेस पार्टी, विजेंद्र सिंह ओला। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत। धन्यवाद डॉक्टर साहब। हमारे बीच में संदीप जी सैनी जी, उनका भी स्वागत है। उदयपुर वाटी से युवा नेता है भाई संदीप जी सैनी, उनका स्वागत है। मैं अब निवेदन करूंगा कि अब मैं हमारे यूथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष भाई सुनील जी झाझड़िया से आग्रह करूंगा कि वो आए और अपना संबोधन दें। सुनील जी झाझड़िया, अध्यक्ष यूथ कांग्रेस। मंच पे आसीन सूरजगढ़ के लोकप्रिय विधायक श्री श्रवण कुमार जी, आपके खेतरी के राजस्थान सरकार में पूर्व मंत्री रहे, आपके लोकप्रिय विधायक रहे आदरणीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, मंडावा की लोकप्रिय विधायक सुश्री रीता चौधरी जी, पिलानी के लोकप्रिय विधायक श्री वितराम काला जी, हमारे झुंझुनू लोकसभा के अंतर्गत फतेहपुर क्षेत्र के विधायक श्री आकम अली खान जी, हमारे कांग्रेस कमेटी के जिलाध्यक्ष मेरे बड़े भाई दिनेश सुंडा जी, तमाम प्रधानगण, चेयरमैन साहब, जिला परिषद सदस्य और मंच पे सम्मानित जो अतिथिगण है, आप सबका मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इसके साथ मेरे सामने विराजे मेरे युवा कांग्रेस के साथी, मेरे एनएसयूआई के साथी और बड़े बुजुर्ग यूथ तमाम लोगों का मैं स्वागत करता हूं। साथियों, आज ये जो बेला, आज जो इस चुनावी रण के लिए जो आज अभी समर में आज खड़े हुए हैं, ये हिंदुस्तान के अंदर जो देश की सबसे बड़ी पंचायत है संसद, उसमें संसद भेजने का चुनाव है। और ये चुनाव आपका या मेरा नहीं, आपके बच्चों का और आने वाली पीढ़ियों का भविष्य निर्धारित करने वाला चुनाव है। आज आप पूरे हिंदुस्तान के अंदर, पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो परिस्थिति आज बनी हुई है, सांप्रदायिक ताकतें हावी है, हिंदू मुसलमान को लड़ाया जा रहा है, जाति जाति के नाम पे युवाओं को बिड़ाया जा रहा है, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, तमाम जो बेसिक मुद्दे हैं, उन मुद्दों से ध्यान भटकाया जा रहा है। इन तमाम चीजों के ऊपर आपको मंथन करने का समय है। और ये जो चुनाव है, ये चुनाव मैं धन्यवाद देता हूं कांग्रेस पार्टी का कि उन्होंने एक बहुत ही लोकप्रिय प्रत्याशी और 2008 से झुंझुनू जिले की सेवा कर रहे आदरणीय श्री विजेंद्र ओला जी को आपके बीच में प्रत्याशी बना के भेजा है, जो बहुत ही साफ, बेदाग और स्वच्छ छवि के आदमी है। और एक तरफ ये जो बीजेपी, जिसको हर बार एक नया चेहरा लेके इस झुंझुनू जिले के अंदर आना पड़ता है। पिछले 10 साल से आप देख रहे हैं कि क्या परिस्थितियां हैं। हर 5 साल से जो ये चेहरा बदल के फिर नया चेहरा ले आते हैं, क्योंकि ना इनके पास में कोई विजन है, ना इनके 10 साल के ऐसे कोई काम है जिनके गिनाने के नाम पे इनको जनता वोट कर सके। साथियों, ये बार गुमराह करने के लिए आप लोगों के बीच में आएंगे, लेकिन इनके जुमलों में, इनकी भाषाओं की जो प्राथमिकता है, उसके अंदर गुमराह नहीं होना है। और प्रत्येक बूथ पे, गांव में, ढाणी में, पूरी पंचायतों में, विधानसभा में प्रत्येक आदमी को आदरणीय विजेंद्र ओला जी बन के आपको ये चुनाव लड़ना है, तभी अपन दिल्ली के अंदर उनको सांसद बना के दिल्ली के अंदर भेज पाएंगे। इसके साथ मैं आपको एक विशेष बात बताना चाहता हूं कि आज हिंदुस्तान के अंदर जो बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या है, उसके लिए शिक्षा जैसी व्यवस्था के लिए हमारे
आदरणीय स्वर्गीय श्री शीशराम जी ओला साहब जब वीडियो में पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो शिक्षा का जो एक रेट था वो बहुत ही कम था, उसके बीच में उन्होंने वो परिस्थिति समझी और आज उसके बेटे पूरे राजस्थान के अंदर झुंझुनू जिला महिला शिक्षा में जो सबसे अग्रणी जना है वो उसकी सबसे बड़ी देन है, वो आदरणीय शीशराम जी की देन है। और इसके साथ जो मैं विशेष बात ये कहना चाहता हूं कि दोनों प्रत्याशियों के चाल चरित्र का आप आकलन कर लेना, उनकी सेवाओं का आकलन कर लेना और तोल लेना, और तोलने के बाद में अगर आपकी कसौटी पे खरा उतरे तो आपको पूरे पुरजोर तरीके से कांग्रेस पार्टी को विजय बनाना है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अब मैं अगले वक्ता के रूप में हमारे खेतड़ी पंचायत समिति के पूर्व प्रधान मदन लाल जी भूजन से आग्रह करूंगा कि वो आए और अपना संबोधन दें। आदरणीय सम्मानित मंच, उपस्थित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आज बड़ा खुशी का दिन है कि पायलट साहब ने लोकसभा चुनाव के लिए क्षेत्रीय क्षेत्र को चुना और यहाँ आम सभा करने के लिए यहाँ पधार रहे। मैं सोचता हूँ एक ऐतिहासिक मीटिंग होने जा रही है और पूर्व वक्ताओं ने जिस प्रकार से हमारे उम्मीदवार के बारे में बताया, मैं सोचता हूँ कि उनके लिए कोई बड़ी बात कहना सूर्य को दीपक दिखाने वाली जैसी बात है। ओला परिवार किसी की प्रशंसा का या गुणगान का मोहताज नहीं है। जिसने इस क्षेत्र के अंदर जिस प्रकार की सेवा की है, शीशराम जी से लेकर के आज विजेंद्र जी तक, मैं सोचता हूँ कि हमारा अहोभाग्य है कि पार्टी ने यहाँ विजेंद्र सिंह जी को प्रत्याशी बना करके भेजा है। और ये निश्चित रूप से क्षेत्र में एक ऐतिहासिक निर्णय होने को जा रहा है। जिस प्रकार का आप लोगों के अंदर जोश जसून, जिस प्रकार का उत्साह आप लोगों के अंदर है, मैं कह सकता हूँ ये दावे के साथ। निश्चित रूप से 4-5 लोग से हम फील्ड के अंदर घूम रहे हैं। पूर्व विधायक दाताराम जी घूम रहे हैं, हमारी प्रधान मनीषा है, इसने भी बड़ी कर्मठ और निष्ठावान चेष्टा लेकर के रात दिन एक करके जिस प्रकार से कार्यकर्ताओं के अंदर भावना भरी है, मैं सोचता हूँ एक ऐतिहासिक कदम है। और निश्चित रूप से मैं आश्वस्त करना चाहूंगा कि आने वाली 19 तारीख को खेतड़ी के अंदर आज तक के इतिहास में कांग्रेस पार्टी कभी जीत के नहीं निकली है, लेकिन इस बार यहाँ प्रत्येक किसान, जवान और नौजवान और पहलवान सबने ऐसी मन में ठान ली है ऐसी चीज कि निश्चित रूप से परिवर्तन करना बहुत जरूरी है। जिस प्रकार से घमंड हो जाता है लोगों को तानाशाही का, मोदी जी को बड़ा गरूर है, लेकिन हमारे कार्यकर्ताओं ने इस प्रकार की उसको मुंह तोड़ जवाब देने की जो ठानी है, पहलवानों के साथ क्या सलूक किया गया है, किसानों के साथ क्या सलूक किया गया है और जवान के साथ क्या सलूक किया है। अभी एक नौजवान हमारे बोल रहे थे, ये अग्निवीर की बातें कर रहे थे, तो निश्चित रूप से क्षेत्र में, देश में जिस प्रकार की अराजकता फैल रही है, मैं सोचता हूँ कि ऐसे हालात कभी देश के हुए नहीं। इसलिए मैं तो आप लोगों से हाथ जोड़ करके यही निवेदन करना चाहूँगा, यहाँ सभी हमारे जिम्मेदार नागरिक बैठे हैं, मंडल अध्यक्ष भी बैठे हैं, पूर्व प्रधान भी बैठे हैं, विधायक भी बैठे हैं, पूर्व मंत्री भी बैठे हैं, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी भी, सभी लोग इस बार एक मंच पे बैठ करके जिस प्रकार का कार्यक्रम यहाँ दिया है और सारे अपने अपने हिसाब से सब मजबूती से लग रहे हैं, मैं सोचता हूँ ये एक बहुत बड़ी अनूठी पहल है और उनको मैं धन्यवाद भी देना चाहूँगा कि क्षेत्र में आप लोग इतिहास रचें। जय भारत, जय हिंद। धन्यवाद प्रधान जी। अभी हम थोड़े मेरे को निर्देश प्राप्त हुए हैं कि 15 मिनट में हमारे बीच में आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्रीमान सचिन पायलट साहब होंगे, तो हम थोड़ा सा नारों का उद्घोष, थोड़ा माइक ठीक कर दो, नारों का उद्घोष कर लेते हैं। कांग्रेस पार्टी, हाथ की भी बात हुई, हाथ ऊपर न करोगा तो नहीं तो कांग्रेस ऊपर न होगी। कांग्रेस पार्टी,
मल्लिकार्जुन खड़गे, मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, राहुल गांधी, सचिन पायलट, सचिन पायलट, अशोक गहलोत, ब्रजेंद्र सिंह ओला। अभी हमारे बीच में 10-15 मिनट में हमारे मुख्य अतिथि उपस्थित रहेंगे। मेरा सबसे आग्रह कि वो छाया में खड़े, ये देखो सामने छाया है, व्यवस्था बढ़ाओ आप लोग बाग, ये लोग बाग भी हैं। आप सबसे आग्रह कि व्यवस्था को बढ़ाई रखें। बहुत बड़ी तादाद में इधर उधर खड़े आप लोग बाग, सारे सामने आ जाएं तो और ज्यादा व्यवस्था अच्छी रहेगी और सभा को सभा के रूप में हम संचालित कर सकेंगे। अब मैं बाबा जसनाथ जी से आग्रह, जो हमारे पूर्व प्रधान भी हैं, और उनसे आग्रह करूंगा कि वो अपना संबोधन दें। खेतड़ी पंचायत समिति के पूर्व प्रधान हैं बाबा जसनाथ जी, वो बाबा जी आशीर्वाद चाहेगा। सम्मानित मंच, सभी बुजुर्गों, मेरे नौजवान साथियों, आज हमारा एक ऐतिहासिक मीटिंग और ऐतिहासिक दिन भी है, क्योंकि हमेशा ये खेतड़ी स्वामी विवेकानंद जी की नगरी हमेशा चर्चा में रही है और आज हमने ये दम दिखा देना है कि आने वाली 19 तारीख को माननीय विजेंद्र जी ओला को ज्यादा से ज्यादा वोट देकर हमें इसको एक उल्टा कर देना है कि जो इतिहास होता था उसका उल्टा करना है। बोलो सभी करना है ना? हाँ, सच्ची बात है ये, इसमें दो राय नहीं है। और सचिन पायलट जी का आगमन हमारे लिए इसी का एक गौरवशाली है, क्योंकि श्री श्याम जी के काम, श्री श्याम जी के विकास कार्य आपसे और हमसे कोई दूर नहीं है। सबको पता है कि उन्होंने 8 बार विधायक रहे हैं, 5 बार सांसद रहे हैं, कोई नहीं रह सकता है। वह दिन भी याद है हमें जब एक बार श्री श्याम जी ने कहा था कि मोदी जी आप में दम है तो झूठ से आकर चुनाव लड़कर दिखाओ मेरे सामने। साथियों, ये बात एक याद रखने की है कि वह एक राजस्थान का गांधी था और उसी के नाम से आज हम एक सब के सब विजेंद्र जी को टिकट दिया है। इसके लिए हम पायलट जी को, माननीय गहलोत जी को और समस्त हमारे क्षेत्र के विधायकों को हम धन्यवाद देते हैं। और आप और हम सब जानते हैं कि आज एक कांग्रेस पूरी एकजुटता में है और आज हम एकजुटता में है तो हमें विजय जरूर मिलेगी और विजय हमारे द्वार चुमेंगे। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद आप जी। ये जितने भी पीछे से आ रहे हैं मेहरबानी करके सामने विराजे। अभी हमारे बीच में पायलट साहब पहुंचने वाले हैं। बहुत अच्छी सभा होगी, बहुत अच्छी मीटिंग होगी। आप सब लोग बाग अनुशासन और व्यवस्था बनाए रखें। अब मैं अगले वक्ता के रूप में हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष भाई दिनेश हुड्डा जी से आग्रह करूंगा कि वो अपना संबोधन। राम राम साहब, स्वामी विवेकानंद की इस तपोभूमि में तामर नगरी खेतड़ी की पवित्र भूमि को नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। और आज झुंझुनू कांग्रेस पार्टी के लोकप्रिय प्रत्याशी आदरणीय ब्रजेंद्र जी ओला के लिए जो चुनावी सभा का आह्वान किया गया है और उसमें हमारे राजस्थान के और मैं तो कहना चाहूंगा पूरे देश के युवाओं के हृदय सम्राट आदरणीय सचिन जी पायलट कुछ देर में हमारे बीच में पधारने वाले हैं। साथ ही मंच पे हमारे साथ उपस्थित, वैसे तो आप सबको पता है